हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने उस दिन आप लोगों से बोला था कि मैं हर हफ्ते में 2 क्लास आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूंगा इंग्लिश की यूपी टेट एंड सी टेट सुपर टेट के लिए। तो उसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए आज आपके लिए पहला लेक्चर लेके आया हूं। तो सबसे पहले कुछ पढ़ने से पहले उसका सिलेबस जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है, हमें तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस अपन डिस्कस करेंगे यूपी टेट का सिलेबस अपन डिस्कस करेंगे। तो जब यूपी टेट के अपन सिलेबस में आते हैं तो सबसे पहले आते हैं अनसीन पैसेज। क्या आते हैं? अनसीन पैसेज। तो ये टॉपिक ऐसा करेंगे अपन, बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें पैसेज देखना पड़ता है। इसके बाद इसमें आते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के अंदर क्या है कि सबसे पहले तो इसमें सेंटेंस के जो 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, कितने प्रकार के सेंटेंस क्या कैसे होते हैं। उसके बाद आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिन्हें हिंदी में अपन कहते हैं शब्द भेद। पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता है 8 होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच अपन क्रम से पढ़ते चले आएंगे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, पंचुएशन, कंजक्शन, ये सब चीज़ अपन जब पढ़ते चले आएंगे। उसके बाद आता है एक टॉपिक आता है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन ही पे अपन इस बाद में पढ़ेंगे। फिर आता है एक्टिव पैसिव, फिर आता है जेंडर एंड नंबर। जेंडर मीन्स लिंग। उसके बाद नंबर्स, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो अपन सबसे पहले जो मैंने सोचा है वो क्रम भी वही मोस्टली टीचर वही करते हैं। अपन नाउन से शुरू करेंगे। नाउन पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे पहला पार्ट होता है। और किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहले हमें नाउन पता होना चाहिए कि नाउन आखिर क्या चीज़ होती है। तो अपन शुरू करते हैं और सबसे पहले जो अपन टॉपिक उठाएंगे वो है नाउन। नाउन एक ऐसी चीज़ है जो मोस्टली सभी लोगों ने पढ़ी होगी। मुझे लगता है कोई नहीं ऐसा हो जिसने नाउन ना पढ़ा हो। जिसने इंग्लिश बहुत ही कम भी पढ़ी होगी, तो कक्षा जैसे 5 है, 4 है, इसी में नाउन अपन को सुनने को मिल जाता है। तो बढ़िया अपन रिलैक्स होके और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार हैं? चलो ठीक है। तो सबसे पहले अपन उठाते हैं नाउन। नाउन वैसे सब लोग जानते होंगे, हिंदी में से कहते हैं संज्ञा। लेकिन संज्ञा क्या क्या के संज्ञा, संज्ञा मतलब क्या है वो छोड़िए। अपन सबसे पहले नाउन का जो असली अर्थ है, जो एक्चुअल मीनिंग है, वो है नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स मीन्स ऐसे वर्ड्स जो नाम को शो करें, जो किसी का नाम बताएं, वो कहलाते हैं नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। इसको नाउन को एक प्रकार का आप नेम ही मान लीजिए, किसी भी चीज का नाम बताते हैं। किसका नाम बताएंगे? अब आप वैसे पता सबको होता है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि आप लोगों को शायद कुछ नहीं पता, ठीक है। मेरे स्टूडेंट भी सामने बैठे हैं। तो अब किसका नाम, तो नाम क्या है? पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम। प्लेस, किसी भी स्थान का नाम। और किसी भी वस्तु का नाम, ठीक है। इसके बाद इसमें साथ में क्वालिटी भी आ जाती है कि क्वालिटी का नाम, गुण का नाम, ठीक है। तो एक तो परिभाषा होती थी कि ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये जो चलती फिरती परिभाषा है, डेफिनेशन है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को अपन संज्ञा कहते हैं। लेकिन इसको एक शॉर्ट में अपन परिभाषा पढ़ेंगे। वो क्या है? अपन देख रहे हैं हर चीज़ का नाम बता रही है संज्ञा। तो अपन इसको एक दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन क्या है? एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम है। किसी भी चीज का नाम, जैसे बोलो हमसे कोई किसी भी कुछ भी बोलो। कानपुर। कानपुर, जैसे इन्होंने बोला हमसे, हमारे एक स्टूडेंट ने हमसे बोला कानपुर। तो कानपुर एक नाम है। किस चीज़ का नाम है? हमारे भारत देश के एक बहुत बड़े शहर का नाम है। हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े शहर का नाम है कानपुर। एक हमारे आर्थिक राजधानी कहलाती है, ठीक है। इसके बाद हम आप लोगों को इतना बता दिया, किसी भी चीज़ का नाम। आपको इतना भी याद नहीं रखना है कि पर्सन, प्लेस, थिंग, व्हाट इज दिस, क्या है? एनीथिंग, किसी भी चीज़ का नाम हो वो क्या है? वो नाउन है, ठीक है। तो अब जब अपन ने इतना जान लिया कि नाउन क्या है, तो मैंने बताया नेमिंग वर्ड्स, नाम बताते हैं किसी भी चीज़ का नाम हो। जैसे हमने बोला राम, श्याम, मोहन, उषा, फैन। अब पंखे के भी तो नाम होते हैं। हमने बोला उषा, फैन, सैमसंग मोबाइल। अकेला मोबाइल बोले तो ये अलग बात है, और हमने बोला सैमसंग मोबाइल, तो ये मोबाइल के एक ब्रांड का नाम है सैमसंग।
तो ये भी एक नाउन है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले अब इसके बाद पढ़ेंगे नाउन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अपन नाउन के टाइप पढ़ेंगे। कोई बताएगा कितने प्रकार के होते हैं, बताओ। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 3 5? आर यू श्योर? पक्का? ओके, वेरी गुड। नाउन 5 ही होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो जो सबसे पहला नाउन आता है अपना, वो आता है प्रॉपर नाउन। इसको अगर हिंदी, हम साथ साथ आपकी हिंदी भी तैयार करवाते चले जाएंगे, नाम पढ़ ही रहे हैं, तो इसके साथ में अपन देख प्रॉपर नाउन, इसको अपन कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अब आप लोग ये मत सोचना इसमें व्यक्ति लिखा है तो केवल एक व्यक्ति या केवल व्यक्तियों का ही नाम आएगा। इस व्यक्तिवाचक में कोई भी पर्सन हो, प्लेस हो और थिंग, ठीक है। मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, या अपन के प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं, ठीक है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा। अंडरस्टैंड? ओके। पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम ले लो, जैसे हमने बोला राम, मोहन, जैकी, टॉमी, ये सब नाम है ना। टॉमी जैसे कुत्ते का नाम हो गया, जैकी कुत्ते का नाम हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, नाम है कि नहीं है। अब प्लेस की जगह पे आए हम, तो प्लेस की जगह पे कोई किसी भी स्थान का नाम, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया हिंदी बाजार या उर्दू बाजार, तो ये भी एक स्थान है कि नहीं है, ठीक है। जैसे हमने बोला कानपुर, आगरा, दिल्ली, किसी भी स्थान का नाम, वो भी किस में आएगा, अपना प्रॉपर नाउन में आएगा, ठीक है। इसके बाद अपन आएंगे थिंग, किसी भी वस्तु का नाम, ठीक है। वस्तु का नाम किसी का भी ले लो, वो भी अपनी, जैसे हमने बोला टेबल, ठीक है, हमने बोला हेलमेट, तो ये सब क्या है, एक वस्तुएं हैं कि नहीं है, तो ये किस में आ जाएंगी, थिंग्स के अंदर, ठीक। लेकिन है सब क्या, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन सबको समझ में आया कि नहीं आया? ना आया तो बताओ। सबको आया? तो हम इसके बाद अगले नाउन में चलेंगे जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो दूसरा जो नाउन होता है, बताएगा कोई कौन सा होता है दूसरा नाउन? बोलो जल्दी, अरे बोलो यार, बोलो। कॉमन नाउन, वेरी गुड, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसके नाम में क्या लिखा है? जाति। लेकिन इस जाति का ये मतलब नहीं है जो हम लोगों ने बना रखी हैं। इस जाति का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम किस जाति की हो भैया, हम किस जाति के हैं, ठीक है ना। इस जाति का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। इस जाति का मतलब क्या है? क्लास। क्लास मीन्स किस क्लास के आदमी हो। क्लास वो पढ़ने वाली क्लास नहीं, तुम्हारी कैटेगरी क्या है, तुम किस ग्रुप से आते हो, तुम्हारा वर्ग क्या है, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन बायो में पढ़ा होगा ना, ठीक है, तो वही क्लास, किस क्लास से आते हो, ठीक है, किस कैटेगरी से आते हो, किस समूह से आते हो, वो कॉमन नाउन है। वो इस क्या कॉमन है। जैसे हमने बोला राम और श्याम। अब ये है तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या है? राम एंड श्याम। ये दोनों, मान लो हमने बोला वाई, क्या है? ये दोनों लड़के हैं कि नहीं है? मीन्स इन दोनों में कॉमन क्या है? वाई। वाई ए कॉमन नाउन है, ठीक है। मतलब ए एक लड़का, ए कॉमन है, ए जाति है, ए ग्रुप है, जबकि राम और श्याम ये कुछ नहीं है। जैसे हमने बोला डॉग, ठीक है, तो डॉग किसी का नाम होता है क्या? एक जाति है जो क्रिएचर्स, जो भगवान ने, जो प्रकृति ने जो जीव जंतु बनाए हैं, उनमें से एक जाति क्या है? डॉग, ठीक है। जैसे हमने बोला काऊ, तो ये क्या है? कॉमन नाम है कि नहीं? ये एक जातिवत, एक वर्ग को बताते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? जैसे हमने लिख दिया मैन,
वुमेन, कुछ भी बोलो, एक दो एग्जाम्पल तुम लोग दो अपने मन से, बताओ। गॉट, गॉट, वेरी गुड। जैसे इसने बोला गॉट, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक जाति है, एक क्रिएचर की जाति है गॉट, एक प्राणी है गॉट, ठीक है। तो ये सब चीजें जो आती हैं वो आती हैं कॉमन नाउन में। अब कॉमन नाउन के अंदर जो कंफ्यूजन होता है वो कहाँ होता है, हम उसके अंदर चलते हैं अब, ठीक है। जैसे अब हमने लिखा, एक जगह हमने लिखा आगरा, हमने लिखा कानपुर, और हमने यहाँ पे लिखा सिटी, ठीक है। क्या लिखा हमने, आगरा, यहाँ लिखा कानपुर, यहाँ हमने लिखा सिटी, ठीक है। तो अब बताओ आगरा कौन सा नाउन है, पर्सन, पर्सन कोई नाउन होता है का, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है आगरा, प्लेस नहीं है। हाँ तो कॉमन नाउन में आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है आगरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कानपुर, है कि नहीं है। लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है, सिटी, ये दोनों क्या है, सिटी, सिटी है। तो यदि कहीं आगरा लिखा है, कहीं कानपुर लिखा है, तब तो ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन यदि सिटी लिखा है तो ये क्या है, कॉमन, एक कॉमन नाउन में आ जाएगा, ठीक है। सिटी क्या है, कॉमन नाउन। ऐसे ही जैसे हमने लिखा, चलो देखते हैं, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली चीज है और बहुत कम लोग बताएंगे ये। तो मैं सीधे सीधे एग्जाम्पल तो सब कोई दे देगा कि गॉट, मैन, वुमेन, डॉग, ये कॉमन नाउन हो जाते हैं। लेकिन इन चीजों में जो कॉमन है वही ये भी कॉमन नाउन है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा इंडिया, क्या लिखा है ये, इंडिया, हमने लिखा यहाँ पे नेपाल, ठीक है। ये हमने लिखा क्या, पाकिस्तान, ठीक है। अब ये सब क्या है, देशों के नाम है कि नहीं है, हैं तो नाम किसी न किसी चीज के, लेकिन किसके नाम है, देशों के नाम। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन में ये चीजें आती हैं, तो ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन। लेकिन ये तीनों क्या हैं, कंट्रीज, ये तीनों कंट्रीज हैं, नेशन, ठीक है। तो ये जब इनकी जो, इनमें क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है कि ये तीनों कंट्रीज हैं या नेशन है, राष्ट्र हैं, देश हैं। तो ये जो यदि नेशन लगे, जैसे हमने लिखा कुछ भी लिखते हैं, जैसे हमारा भारत एक पवित्र राष्ट्र है, ठीक है। इंडिया इज ए होली कंट्री, ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे इंडिया जो आया है ये तो आएगा अपना प्रॉपर नाउन में, और जो लास्ट का कंट्री आया वो कॉमन नाउन में आएगा, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया। तो ये चीज अपन को सबसे ज्यादा इन्हीं बारीकियों को समझना होता है। जैसे हमने बोला किसी भी कंपनी का नाम, ठीक है। जैसे हमने बोला हमारे पास, हमने बोला सैमसंग, LG, AMI, ठीक है। सैमसंग, LG, AMI, ये क्या है, ब्रांड है, कंपनियों के नाम हैं। लेकिन यदि मोबाइल की चर्चा हो रही है तो ये तीनों क्या हैं, मोबाइल कंपनी है। तो जब यहाँ पे अपन ये यहाँ मोबाइल लिख देंगे तो इन तीनों में कॉमन चीज क्या है, मोबाइल, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा कॉमन नाउन में, ये आ जाएंगे सब प्रॉपर नाउन में। ये चीजें ऐसे पढ़ने को मिलती ना, ऐसे समझ में आती हैं जब अपन सेंटेंस लिख देते हैं, ठीक है। जब सेंटेंस लिखते हैं तब उसमें अपन को अलग अलग डिफरेंशिएट करना होता है कि इसमें क्या चीज़ है, कौन सा क्या नाउन है। उस समय अपन को ये समझने की ज़रूरत होती है कि ये लिखा है, ये लिखा है तो क्या है। जैसे आगरा इज ए बिग सिटी, क्या बोला हमने, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आगरा इज ए बिग सिटी। तो सबसे पहले क्या आया, आगरा, ये तो एक शहर का नाम है तो एक प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। लेकिन वहीं अपन यहाँ आएंगे, यहाँ आए कि नहीं आए, तो ये सिटी पर आए तो सिटी क्या है, कॉमन नाउन में आ जाएगा। क्योंकि ये आगरा तो एक नाम है, लेकिन ये इसकी क्लास है, क्लास इज ग्रुप, एक गांव तो नहीं है आगरा, क्या है, सिटी है, तो ये कॉमन नाउन है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी कॉमन नाउन में आती हैं, मैन, बॉयज, ये भी कॉमन नाउन में आते हैं, ठीक है। तो किसी भी क्रिएचर मीन्स प्राणी जो प्रकृति ने बनाए हैं, आदमी हैं,
गाय भैंस हैं, जानवर हैं, लॉयन है, एलिफेंट, ये सब कॉमन नाउन है, ठीक है। लेकिन यदि किसी हाथी का नाम आ जाए, ठीक है, जैसे महाभारत में सुना होगा, उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया, तो वहाँ अश्वत्थामा क्या एक नाम था कि नहीं, एक हाथी का नाम था, तो अश्वत्थामा वहाँ पे क्या था, कॉमन नाउन। लेकिन उसी समय यदि वो वहाँ विश्व उनसे द्रोणाचार्य से वे कहता कि हाथी मारा गया, तो वो क्या कहते हैं, हाथी तो कई सारे, मरने तो हमें क्या लेना देना है ना। मैंने द्रोणाचार्य को क्या असर पड़ता कोई असर नहीं पड़ता ना। तो नाम लेके क्या बोला कि अश्वत्थामा मारा गया। तो अश्वत्थामा जब बोला तो पर्टिकुलर उन्हीं का पुत्र था अश्वत्थामा। यदि उनसे ये बोल देते भीम वो युधिष्ठिर आके कि ये हाथी मारा गया, तो उन्हें क्या करना था, भैया हाथी है, युद्ध चल रहा था, कई हाथी मर रहे थे रोज के, ठीक है। तो यदि वो हाथी कह देते तो वो किस में चला जाता, कॉमन नाउन में चला जाता कि कई सारे हाथी, लेकिन उसने क्या बोला, अश्वत्थामा मारा गया, ठीक है। तो इसमें इस किस में आ गया था, प्रॉपर नाउन। अब अपन अगला चलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हुए अपन जो अगला नाउन है वो पढ़ेंगे। अगला नाउन मटेरियल नाउन। क्या, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाम से ही समझ में आ रहा होगा क्या है मटेरियल। जी बोले यार क्या है मटेरियल, यार इसमें मटेरियल जो लगाया वो अच्छा नहीं है यार, कहते हैं कि नहीं। जैसे हमने कोई मकान बनवाया है जी, तो उसमें हमने क्या बोला, बोले यार मटेरियल अच्छा लगाओ तो ज़्यादा चलेगा, अपन को रहना, अपनी कई पीढ़ियां मकान में रहती हैं, तो अपन क्या कौन सा नाउन आएगा, मटेरियल नाउन। मटेरियल। मटेरियल बोलो यार अच्छे से, कहने को तो कुछ भी बोल दो, ठीक है। क्या मटेरियल नाउन। नाम। अब जैसे कि मटेरियल नाम में आई कि मटेरियल मीन्स पदार्थ, मटेरियल क्या, पदार्थ। पदार्थवाचक, ठीक है, जी पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें पदार्थों का बोध होता है, पदार्थों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। जैसे माई शर्ट मेड ऑफ कॉटन, ठीक है, मेरी शर्ट काय की बनी है, कॉटन, ठीक है। या ये दरवाजा लकड़ी का है, ये दरवाजा काय का है, लकड़ी का। दरवाजा किस चीज से बना है, लकड़ी से। लकड़ी से बना, तो लकड़ी क्या है, पदार्थ है कि नहीं है, जी पदार्थ है ना लकड़ी। हाँ, तो जैसे हमने बोला वुड, वुड मीन्स लकड़ी। जैसे हमने बोला एक कुर्सी प्लास्टिक की है, जी, ठीक है, तो प्लास्टिक। वाटर, ये सब मटेरियल है कि नहीं है, जी जी, है कि नहीं। यस। और क्या, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटफॉर्म। स्टील, प्लेटिनम, अब कोई भी धातु मेटल से बोल दो, पदार्थ है, ठीक है। जी। मिट्टी, मिट्टी भी एक क्या है, पदार्थ है। मिट्टी क्या है, पदार्थ। पदार्थ। क्ले, ठीक है। तो ये सब चीज है ये मटेरियल नाउन में। इसमें ज़्यादा ऐसी बताने की ज़रूरत हमें वैसे लगता नहीं है, क्योंकि नाम से ही पता चलता मटेरियल, जो मटेरियल उसमें लगाओ। अच्छा एक चीज़ और है, कुछ मटेरियल आदमियों ने, इंसानों ने खुद बना लिए हैं, वो भी इसी में आते हैं। जैसे 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 नाम बताओगे, अरे यार सीमेंट। सीमेंट कोई नेचुरल मटेरियल थोड़ी ना है, प्रकृति से थोड़ी ना मिला है। ये सीमेंट जिप्सम 2-3-4 चीजें मिला के क्या बना गया, सीमेंट। तो ये भी किस में आता है, मटेरियल में, ये भी मटेरियल नाउन में आ जाता है, ठीक है। पीओपी सुना होगा नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जी फ्रैक्चर एक्चर हो जात, पीओपी चलत ना वो, जी जी, ठीक है। तो वो सब क्या है, जे मटेरियल। मटेरियल नाउन में आ जाते हैं। जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी धातु हैं, अधातु हैं, जितनी भी चीज़ों से कुछ ना कुछ बनता है, प्लास्टिक, लोहा, स्टील, ये सब चीज़ें सब की सब के क्या हैं, मटेरियल नाउन है, ठीक है। जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए अगला जो चौथा नाउन के बारे में पढ़ेंगे वो क्या है, बताएगा कोई, बोलो जल्दी, जब तक हम बोर्ड साफ करते हैं तब तक बताओ। कलेक्टिव नाउन। वेरी गुड, किसने बोला, मिश्रा जी। मिश्रा जी। वेरी गुड मिश्रा जी। हाँ, कलेक्टिव नाउन, क्या, कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव। अब इसमें तुम्हें एक चीज आ रही होगी, कलेक्ट
सुना है? कलेक्ट, कलेक्ट करना। बोले यार हम क्या है यार, एक चीज हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, चंदा मांगते हैं अपन किसी से, बोले कलेक्ट कर लो आपस में। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना। कलेक्ट मीन्स क्या होता है, हम एक एक चीज उसी में से निकाल के बता देते हैं कि तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। कलेक्ट, कलेक्शन, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना है, जोड़ना है हमें कई चीजों को मिला के। तो कलेक्टिव, तो इसका सीधा अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा। मतलब इसमें कलेक्शन होता है कई चीजों का, कई चीजों का समूह है, इसलिए इसमें नाम क्या लिखा है, समूह, ठीक है। जैसे हमने लिखा है क्लास। अब क्लास हम बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाम में क्यों है, क्योंकि एक क्लास में बहुत से स्टूडेंट होते हैं, होते हैं कि नहीं है। जैसे मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, कई सारे लोग जुड़े हैं, तो ये सब क्या है, क्लास, ये क्या है, कलेक्टिव नाम, ठीक है ना। क्योंकि क्लास में बहुत से लोग होते हैं। हमने बोला क्राउड, क्राउड, क्राउड मीन्स होता है भीड़, क्राउड मीन्स भीड़। तो भीड़ में एक दो लोग तो नहीं होते, भीड़ तो कई सारे लोगों से मिलके बनती है ना। तो इसमें भी समूह है लोगों का कि नहीं है। तो ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। ये भी कलेक्शन है लोगों का, लोगों का ग्रुप इकट्ठा हो गया है। तो ये क्या आ जाए, क्राउड। हमने बोला आर्मी, आर्मी फौज। तो फौज ना तो अकेले टैंकों से गोला बारूद से बनी है, ना अकेले आदमियों से, मतलब कई लोगों का संगठन समूह है आर्मी। आर्मी अकेली कोई चीज नहीं है, कई लोगों को मिला के, कई फौजियों को मिला के क्या बन गया, आर्मी। तो ये क्या है, पार्टी है सर। हाँ पार्टी, वेरी गुड। तो एक इसमें भी क्या आ जाएगा, कलेक्टिव नाम, ठीक है। हमने बोला हर्ड, हर्ड भी समूह कहलाता है, जैसे गायों का समूह, ठीक है। तो ये क्या है, हर्ड, ये भी क्या है, कलेक्टिव नाम है। जैसे हमने बोला पीपल, ठीक है, पीपल, पीपल मीन्स क्या होता है, लोग। तो एक आदमी होता, एक व्यक्ति होगा, तब तो अपन उसकी क्या लिखते हैं, पर्सन। एक व्यक्ति के लिए क्या लिखा जाता है, पर्सन। एक से ज्यादा जब हो जाते हैं तो क्या लिखा जाता है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सब क्या है, लोग, चीजों के कलेक्शन है कि नहीं है, बताओ है कलेक्शन कि नहीं है, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा चीजें कहीं पे इकट्ठी होती हैं, दो या दो से अधिक चीजें एक जगह पे इकट्ठी होती हैं, तो वहाँ पे एक कलेक्शन बन जाता है, एक समूह, एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो जब वो ग्रुप बन जाता है, तो उस ग्रुप के बनने के बाद अपन जब यदि उसमें नाउन पूछा जाए कि किस ग्रुप का नाउन है, कौन सा नाउन है, इस नाउन को, इसके जो कैटेगरी है किस कैटेगरी से आता है, तब अपन उसमें बताएंगे कि ये कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। क्लियर सबको, ठीक है। तो इसके बाद हम एक चीज़ और सबसे कहेंगे, आज मेरी पहली क्लास है, तो मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो शेयर भी करते चलें। बाकी क्लास तो अपनी चल ही रही है। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ा क्या है कि हमारा उत्साह वर्धन हो जाएगा, हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे कभी कविताएं सुनाते हैं तो बार बार कहते हैं ताली बजाओ भाई, ताली कहते हैं कि नहीं। तो हमारे लिए ताली तो आप लोगों के कमेंट्स ही है, आप लोगों का जो शेयर करना, जो लाइक करना। बाकी अपने फ्रेंड्स से बोलो कि थोड़ा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे के सक्सेस आपको, हमारे जो के सर इतनी मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हुए, हाय गाइज, और आज आप सभी के सामने जो आपके लिए, आपके सामने आपके आदरणीय मिश्रा सर जी आए थे, तो उनकी एक पहली क्लास थी। तो जोरदार सपोर्ट पहले सबके लिए चाहिए, अच्छा सा अच्छा आप इतना सपोर्ट करें कि सर दूसरी क्लास में इससे ज़्यादा एनर्जी के साथ आपके सामने उपस्थित हो, ताकि जो अपना टेट है, सी टेट है या सुपर टेट हो, सारे एग्जाम में आप बेहतर मार्क्स ला सके, बेहतर से बेहतर। बस आपको कुछ नहीं करना है, सर कोई एक कमेंट, सभी लोग चाहे जो आप नाइस लिख सकते हैं वो लिखें, या आपके मन में जो उद्गार आते हैं वो लिखिए, क्योंकि इसमें अपने परिवार की यार रेपुटेशन है ना, अपने परिवार का नए सदस्य बन के आए हैं सर। जैसे कि एक लाइन है आपके लिए दो, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो सभी जुड़ जाएंगे, बस मन का संकल्प चाहिए, आप मन से दृढ़ हो जाएं। और आज सर की पहली क्लास है, इसे इतना शेयर करें, फेसबुक, ट्विटर, जहां भी आप जुड़े हैं
हर जगह भेजें और कंटिन्यू सर आपको अभी जो लास्ट आपकी नाउंस बची है उसे भी कंप्लीट करेंगे। बस सर के साथ आप लगातार बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सर को एक आपके द्वारा प्रोत्साहन मिले, उन्हें लगे हाँ मैं बेस्ट हूँ। उनके लिए आप लाइक कमेंट शेयर सभी लोग करेंगे। आए हमारे मिस्टर सर पुनः आपकी क्लास लेंगे। फिर से स्वागत है। एक्चुअली क्या है, मुझे पीना था पानी, मेरा गला सूख रहा था, तो हमने ही इशारा किया था कि थोड़ा आप संभालें जब तक मैं आता हूँ फ्रेश होके। ठीक है, तो यहाँ पे अपन का चल रहा था, कलेक्टिव नाउन हो गया था, समझ में तो आ गया सबको। यस सर। इसके बाद अपन चलते हैं इसके लास्ट पे। ठीक है, जो लास्ट में आता है वो आता है क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैं? एब्स्ट्रैक्ट। ए बस नहीं बोलते, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करते। क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट। अभी देखो हम इतना सरल बना देंगे इसे भी कि तुम्हें लगेगा यार कि कहा सर जादू कर दिया का कोई है। बहुत सरल बना देंगे। ठीक है, देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है? जी। दिख रहा है ना? जी सर। नहीं तो मार्कर चेंज करें। चलो हाँ, तो क्या है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट वे चीज़ें होती हैं जो हमारे नेचर में, इस दुनिया में फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। फिजिकली मीन्स शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से एग्जिस्ट नहीं करती हैं, भौतिक रूप से नहीं होती हैं, हमें दिखाई नहीं देती, हम टच नहीं करते। जी। ठीक है, हम उसे छू नहीं सकते, हम केवल फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फील। फील कर सकते हैं हम उस चीज को। आया समझ में कि नहीं? यस। हम सोचें कि हम उसे टच कर लें तो हम उसे छू नहीं पाएंगे। ठीक है ना? जी। जैसे हमने वो एक शब्द बोला ईमानदारी। क्या बोला हमने? ईमान। ईमानदारी। तो बताओ भैया ईमानदारी कैसी होती है? दिखने में कैसी होती है? लंबी चौड़ी गोरी काली कैसी होती? बताएगा कोई ईमानदारी कैसी होती है? नहीं। दिखाई देती क्या? नो। केवल वो फील की जाती है, गुण है। ईमानदारी क्या है? ये गुण है व्यक्ति का, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती, हम केवल उन्हें फील कर सकते हैं। ठीक है, द थिंग्स विच डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट फिजिकली, मतलब जो फिजिकल रूप से एग्जिस्ट नहीं होती हैं, फिजिकल रूप से नहीं होती हैं। वी कांट टच देम, हम उन्हें छू नहीं सकते हैं। ठीक है, वी कांट सी देम, हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। समझ रहा है कि नहीं? जी। तो ऐसी चीजें क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। ठीक है ना? अब जैसे हमने तुमसे बोल दिया, हमने बोला ताजमहल। अरे यार अभी हमें एक चीज बतानी थी, ये चीजें भी प्रॉपर नाउन में आती हैं। ठीक है, जी। आती हैं कि नहीं आती हैं? किसी भी इमारत का नाम हो, ठीक है, किसी भी तारे ग्रह का नाम हो, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। सन, मून, ठीक है, एंड जो किसी भी मॉन्यूमेंट्स, इमारत कोई भी हो, जैसे हमने बोला ताजमहल। जी। ठीक है, ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। ताजमहल एक बहुत सुंदर इमारत है। तो इसके बारे में अपन देखेंगे। तो हमने ताजमहल बोला तो इसको अपन देख भी सकते हैं, इसको जाके ऐसे टच भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? जी। लेकिन हमने बोला था ऑनेस्टी। क्या बोला हमने? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी। ईमान। ठीक है, ऑनेस्टी, HONESTY। अब बोलो सर ऑनेस्टी क्यों नहीं बोला? एस। तो इसके भी हम नियम बताएंगे, आगे सब बताएंगे, केवल आराम से इंतजार करो। तो ये एच इसमें साइलेंट मतलब चुप होता है। जब चुप हो गया तो आगे बढ़ेंगे भैया, ओ बोलेगा। एच तो शांत हो गया तो कौन बोलेगा? ओ। तो ऑनेस्टी बोला जाता है। ठीक है, ईमानदारी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन नाउन को डिस्कस करें पहले। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ऐसा नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीज़ों के बारे में बताता है जो चीज़ें फिजिकली रूप से तो नहीं एग्जिस्ट होती हैं, लेकिन उन्हें हम फील कर सकते हैं, उन्हें हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुभव किन्हें किया जाता है? गुण हो, भाव हो, ऐसी चीज़ों को अपन क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, हमारे अंदर कोई विचार हो, हमारे अंदर कोई फीलिंग हो, तो ऐसी चीज़ें किस में आती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, जी। मतलब
ऐसी चीजें आती हैं जो ठीक है, वो कैसी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, फिजिकली, भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से हमारी प्रकृति में वो उपस्थित नहीं होती। ठीक है, तो जैसे हमने बोला, क्या बोला, लव, ये क्या है, एक फीलिंग है, क्या है, जैसे आई लव माई इंडिया, हम एक देखो, आई लव माई इंडिया, ठीक है। अब आई की जगह पे हम अपना नाम या कुछ भी ले, हमने लिख दिया राम, लव हिज, अब यहाँ पे माई नहीं आएगा, हिज लगा दो, ठीक है। तो राम लव हिज इंडिया, हिज कर दो। वैसे तो इंडिया सबकी है, लेकिन अपन नाम के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, इसमें आप ग्रामर नहीं ढूंढना, ठीक है ना। हम केवल इसमें नाउन देख रहे हैं, इसमें ग्रामर देखने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो अगर राम में आएंगे तो ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है कि नहीं है, राम क्या है, प्रॉपर नाउन। अब अपन लफ्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, लव नहीं आएगा, क्या आएगा, लफ्स, ठीक है। तो इसके बाद अपन ने देखा कि लव, तो लव क्या है, फीलिंग है कि नहीं, एक भाव है। तो एक इसमें आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा नाउन आ जाएगा ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये है इंडिया, ये फिर से प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ये अपने क्या है, ये अपने देश का नाम है, ठीक है। तो अभी तो इसमें हमें काफ़ी सी चीज़ें बतानी है, लेकिन अपना समय हो गया, चूँकि हमें आधा घंटे का समय दिया गया है, तो उस हिसाब से हम इसको आगे लेके चलेंगे। आप लोगों के इसमें जो कन्फ्यूजन होंगे हम वो आगे, अभी इसी को लेके हम अगली क्लास में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाम को। मैं इसमें बहुत कुछ बताना है, अभी इसमें बहुत कुछ रह गया, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, और इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो से जुड़े हैं। और एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रयास है इस आप लोगों को अपने लक्ष्य तक पहुँचाना, उसके लिए हमारा उत्साहवर्धन करें। इसके सक्सेस आपको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।